और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और गुरुवार का दिन है। नवमी तिथि आज रात 11:33 तक रहेगी। आज महानंदा नवमी है। बता दूं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महानंदा नवमी मनाने का विधान है। नंदा देवी दुर्गा माता का ही एक रूप है। आज के दिन मां नंदा की विशेष रूप से उपासना की जाती है। इनकी उपासना से व्यक्ति को अप्रतिम शक्तियां मिलती हैं, जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, साथ ही दुश्मन से जीतने में मदद हासिल होती है। लिहाजा आज के दिन कुछ खास अवसर पर आप कौन से विशेष उपाय करके देवी मां को खुश कर सकते हैं और अपने दुश्मनों पर जीत हासिल कर सकते हैं, साथ ही हर तरह की सुख सुविधाएं पा सकते हैं, हम इसकी भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले चर्चा कर लेते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। लेकिन योग और नक्षत्र के बारे में चर्चा शुरू करें उसके पहले एक बात मन में आई है, ये जो हमारे देवी देवता हैं, ये जो हमारी नंदा देवी हैं, तुलजा देवी हैं, हमारी अंबा देवी हैं, हमारी तरह तरह की देवियां हैं, हमारे जो शक्ति स्थल हैं वहाँ से रिलेटेड पावर्स हैं, जो शिव मंदिर हैं उनसे रिलेटेड पावर, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले विष्णु जी हैं उनकी पावर, इन सबको इसलिए अलग अलग डिवाइड किया गया है कि इस परम पिता का स्वरूप इतना विशाल है, इतना विशाल है, टू बी ऑल परवेसिव, इट्स नॉट समथिंग सच ए लिटिल। तो आज हम महानंदा नवमी के दिन नंदा देवी के उसी स्वरूप की उपासना करते हैं जो अभिव्यक्ति है उस परम पिता की, जो एक ही है, उसी एक परम पिता की एक अभिव्यक्ति है जो नंदा देवी के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। आज रात 10:41 तक आयुष्मान योग रहे। आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है, जैसे वरिष्ठ लोग छोटों को आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है, जिसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही आज रात 9:53 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत यह भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट लेने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र के जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, लिहाजा मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही लाभकारी होगा, खासकर कि उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके मान सम्मान तथा शोहरत में बढ़ोतरी भी होगी। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले आयुष्मान योग और मूल नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज महानंदा नवमी के दिन किए जाने वाले उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आप बहुत दिनों से अपने लिए एक अच्छी पत्नी की तलाश में हैं, तो आज के दिन आपको दुर्गा सप्तशती की इस पंक्ति का 21 बार जप करना चाहिए। शब्द हैं, पंक्ति है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मतलब एक बार पुनः इसको सुनिए, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। कि हे जगत माता, हे माता महानंदा, मुझे ऐसी पत्नी दो, पत्नीम मनोरमाम देहि, ऐसी पत्नी दो जो मेरे मन को रमण करे,
वो त्रैलोक्य सुंदरी हो लेकिन मुझको रमण न करे तो व्यर्थ है मेरे लिए। मेरे लिए सार्थक वही है जो त्रैलोक्य सुंदरी है नहीं है, मेरे मन को त्रैलोक्य सुंदरी लगनी चाहिए, जो मेरे मन को रमण करे। पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम, जो मेरे मन की वृत्ति के अनुसार ही चले। मतलब मेरी और उसकी वाइब्रेशन, जब मुझे लस्सी पीने का मन हो तो उसको भी लस्सी पीने का मन हो, जब मुझे चाय पीने का मन हो तो उसे भी चाय पीने का मन हो, जब मुझे भूख लगे तो उसको भी भूख लगे, कुछ ऐसे मन की वृत्ति मिल जाए। ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, ऐसा होता है। तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस दुर्गम संसार रूपी सागर के इस पार से उस पार ले जाने वाली तारिणी बन जाए, जो मुझे मेरे कुल के साथ, मेरे परिवार के साथ इस संसार रूपी सागर के इस पार से उस पार ले जाए। अब कितनी अद्भुत स्त्री मांगी जा रही है, इससे सुंदर अपेक्षा और क्या हो सकती है, इससे सुंदर अपेक्षा के शब्द क्या हो सकते हैं। पत्नी मनोरभाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। जहाँ तक मुझे याद है लगभग 14 साल तक अपनी शादी के पहले हमने भी इसको पढ़ा था। छोटे से थे तो देखते थे बाबा नहाने के साथ ही शुरू हो जाते थे, ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच। वो नहाने के बाद अपनी धोती धोने के साथ साथ काम शुरू कर देते थे। तो वो पढ़ते थे तो हम भी छोटे थे तो हम भी साथ में पढ़ते थे, ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच, अपना तोतली भाषा में उनके साथ साथ पढ़ते सीखते थे। तो ये दुर्गा सप्तशती की ही पंक्तियां हैं। रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, नित्य पाठ करते थे, कभी कभी 3 पाठ रोज करते थे। तो उनसे सुनते 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 सब मन में समा गया और एक एक अक्षर एक एक शब्द हृदय में चला गया। तो ये हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि हमको भी ऐसी पत्नी चाहिए, तो हम भी पढ़ते थे पहले। बड़ी अच्छी पत्नी दी माता ने, थैंक यू माता। आइए आगे चले। इस प्रकार मंत्र जप के साथ ही आपको देवी माँ के मंदिर में 16 श्रृंगार के 16 चीजें भेंट करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही एक अच्छी पत्नी की तलाश पूरी होगी। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही सुख सौभाग्य अच्छा रूप और जीवन में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 108 मखानों से हवन करना चाहिए। साथ ही इस विशेष मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि। देहि सौभाग्य आरोग्यम, सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो उससे बचने के लिए आज के दिन आपको देवी माँ के इस अति विशिष्ट मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हों क्लीं जौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वाल ज्वाल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वाल हं सं लं छं फट स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप के साथ ही आपको धान के लावे से यानी धान को भूनकर उससे हवन करना चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आप शत्रुओं से होने वाली परेशानियों से बचे रहेंगे। देखो जैसे ये हम कहते हैं आपसे कि ये मंत्र पढ़ो तो ये होगा, ये मंत्र पढ़ो तो ये होगा। अब इन छोटी छोटी चीज़ों को आप जीवन में रोज नाप तोल सकते हैं। मतलब ये नहीं कि हम आपसे हवा में कोई बात बता रहे हैं, आप हवा में सुन रहे हैं, या आपकी श्रद्धा है तो ठीक है, श्रद्धा नहीं तो बेकार नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी श्रद्धा की इसमें वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं, श्रद्धा की जरूरत नहीं हमको। अब सूरज का है कि आपकी श्रद्धा है तो आपको रोशनी दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं। आपको श्रद्धा हो या न हो, सूरज से रोशनी निकलती है। वैसे ही ये मंत्र काम करते हैं। आपको श्रद्धा हो या न हो, आपको श्रद्धा हो जाए उनका प्रभाव देख के आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपको श्रद्धा होगी
तभी मंत्र काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल 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 नहीं है। ये मंत्र काम करेंगे आपको श्रद्धा हो या न हो, मतलब डूइंग नथिंग विद इट। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये जो इनमें अक्षर कहते हैं ना, यंग शंग अंग वंग थंग, ये सब जो कहते हैं इनकी अपनी मीनिंग होती है। जैसे उदाहरण के लिए रंग अग्नि बीज है, आप रंग अक्षर का उच्चारण करके देखिए, रंग, लेकिन सावधानी से उच्चारण करिए। जब आपको बहुत गर्मी लगने लगे या आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ने लगे तो आप इसका उच्चारण बंद कर दीजिएगा। और अगर आपको उससे कुछ परेशानी से होने लगे तो आप बम शब्द का उच्चारण करके उसको अमृत में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए भगवान शंकर के साथ जब कहते हैं ना हर हर बम बम, क्यों बम बम कहते हैं? उन्होंने विष पी रखा है, इसलिए बम बम यानी अमृत, उनके इर्द गिर्द हम अमृत का वातावरण बनाते हैं। इस संसार को परेशानियों से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने विष का पान कर लिया। तो अब हम सब मनुष्य क्या करते हैं? उनके इर्द गिर्द बम 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 बम, अमृत 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 एकत्र करते हैं उनके चारों तरफ, ताकि वो अमृत तत्व उनमें प्रिवेल कर जाए। तो ये बम अमृत है, रंग अग्नि है। ऐसे बहुत से बीजों से हम आपको बार बार, जैसे ऐं सरस्वती है, श्रीं लक्ष्मी है, क्लीं कालिका है। कालिका तो कलातीता कल्याण हृदयाम शिवाम। लोग कालिका को समझते हैं कि वो कुछ बहुत मतलब ऐसी देवी है जो खतरनाक, नहीं, माँ है तुम्हारी। माँ तो अपने बच्चे के लिए दूसरों पे खतरनाक हो ही जाती है, तुम्हारी माँ है, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कालिका। तो ऐसे ही रंग जो है ये अग्नि बीज है, और इसी तरीके से जो और लेटर्स हैं आपके, ये भी आपके अंदर एक खास किस्म का एनर्जी पैटर्न पैदा करते हैं। तो ये जो हम आपको मंत्र बताते हैं कि ये मंत्र करने से ये होगा, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इस पे भरोसा करेंगे तो होगा, भरोसा नहीं करेंगे तो नहीं होगा, भरोसा नहीं करेंगे तो भी होगा, भरोसा करेंगे तो और अच्छा होगा। अब आगे चलते हैं। अगर आप जीवन में किसी प्रकार की बाधा से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति में आ रही बाधा हो या फिर पैसों से संबंधित किसी भी प्रकार की बाधा, इन सब से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको देवी माँ की इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस प्रकार मंत्र जप के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित करें। आज के दिन ये उपाय करने से आपको हर तरह की बाधा से छुटकारा मिलेगा। और अगर आप जॉब करते हैं लेकिन आपकी जॉब में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं मिल पा रही है, तो आज के दिन आपको अपने सामने 5 कौड़ियां रखकर देवी के इस शावर मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंह वाहिनी बीज हस्ती भगवती रत्नमंडित सोनन की माल। उत्तर पथ में आप बैठी, हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि धन धान्य देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप के बाद देवी माँ को नारियल अर्पित करें और सामने रखी कौड़ियों को उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी माँ को पोशाक चढ़ानी चाहिए। साथ ही देवी माँ के इस विशेष मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में प्यार बना रहेगा। और अगर आप जीवन में सुख शांति खुशहाली और यश कीर्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने घर में दुर्गा वीसा यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करनी चाहिए और माँ दुर्गा के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी, साथ ही आपको यश और कीर्ति की प्राप्ति भी होगी। अगर कुछ दिनों से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो आज के दिन आपको देवी माँ की इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार 108 बार मंत्र जप के साथ ही आपको तिल से 108 आहुतियां भी देनी चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से
आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगर आप अपनी बौद्धिक शक्तियों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भी घी के दीपक को बुझाइए नहीं, उसे जलता रहने दीजिए। अगर संभव हो तो आज के दिन अखंड घी की ज्योति जरूर जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बौद्धिक शक्तियों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत बने रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने के बाद उन्हें भेंट स्वरूप कुछ देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप आर्थिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज महानंदा नवमी, आयुष्मान योग और मूल नक्षत्र के बारे में। आज के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।